हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू D4 डिज़ाइन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉलिडवर्क की लाइन कमांड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले मैं यूनिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं MMGS। आप अपनी अकॉर्डिंगली कोई भी सिलेक्ट कर लें। जब भी आपने स्केचिंग करनी है तो सबसे पहले प्लेन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आए, फ्यूचर मैनेजर में हमें शो हो रहे हैं प्लेन, फ्रंट, टॉप, राइट प्लेन। इसके अलावा मैं स्केच में जाके स्केच करके यहाँ से भी कोई प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज मैंने फ्रंट प्लेन ले लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइन कमांड के ऊपर। लाइन की भी हमारे पास फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइन, सेंटर लाइन, मिड पॉइंट लाइन। इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। कमांड में सेलेक्ट करता हूँ लाइन कमांड। अगर मैं शॉर्टकट की यूज़ करना चाहूँ तो मैं L प्रेस कर सकता हूँ। ओके, मैंने लाइन कमांड ले ली। ऑलवेज इंश्योर दैट जब भी आपने स्केचिंग करनी है हमेशा इस ओरिजिन का यूज़ करें। इससे आपका स्केच फुली डिफाइंड होगा और प्रॉपरली कंस्ट्रेंट रहेगा। देन मैं एक पॉइंट इधर क्लिक करता हूँ, देन मैं इसको मूव करता हूँ। ये हमें येलो बॉक्स के अंदर सिंबल शो कर रहा है। इट शोज दैट कि हमारी लाइन हॉरिजेंटल है। ओके, देन मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैंने कमांड से एग्जिट होना है तो देन मैं राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ या मैं एस्केप प्रेस कर सकता हूँ। सपोज मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ। डायमेंशन की भी फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं बट मैं आपको प्रेफर करूँगा आप स्मार्ट डायमेंशन यूज़ करें। ओके, एंड मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, अबव या बिलो पे क्लिक करके देन मैं यहाँ से सपोज मैं दे देता हूँ 75। ओके, टिक कर देता हूँ। डायमेंशन अप्लाई होगी। देन मैं दोबारा लाइन कमांड पे क्लिक करता हूँ। देन मैं इस एंड पॉइंट पे क्लिक करूँगा। आपको देखें साथ में 2 सर्कल शो कर रहा है। इट शोज दैट कि आप एंड पॉइंट से उठा रहे हैं। देन मैं इस एंड पॉइंट पे क्लिक करूँगा। देन आपको देखें ये साथ साथ येलो लाइन में आपको रेफरेंस भी शो कर रहा है। सपोज मैं लाइन यहाँ पे क्लिक करता हूँ या यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन मैं एग्जिट हो जाता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस लाइन पे मैं क्लिक करूँगा, देन मुझे रिलेशंस भी शो कर रहा है। देन मैं जब वर्टिकल रिलेशन अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लाइन वर्टिकल हो गई है। देन मैं इसको भी स्मार्ट डायमेंशन दे देता हूँ। ओके, सपोज मैंने दे दी 40। ओके, देन दोबारा मैं लाइन कमांड ले लेता हूँ। इस पॉइंट एंड पॉइंट पे क्लिक कर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। एक मैं शेप क्रिएट कर देता हूँ, कुछ इस टाइप की शेप सपोज मैंने क्रिएट कर दी। इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लोज किया कुछ शेडेड व्यू दे दिया है, सो इट मीन्स कि आपका स्केच क्लोज हो चुका है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कमांड। ओके, अगर शेडेड व्यू में ख़त्म करना चाहूँ यहाँ से मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ। और देख सकते हैं ये आपको ग्रीन बॉक्स के अंदर रिलेशंस भी बता रहा है कि जो अप्लाई हुए हैं। ओके, देन मैं स्टेप बाय स्टेप इनको डायमेंशन भी दे देता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन सपोज पहले मैं इसको दे देता हूँ। सपोज मैंने इसको 20 दे दी। देन इसको मैं दे देता हूँ 12। ओके, इसको मैं टिक कर देता हूँ। इसको भी स्मार्ट डायमेंशन दे देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। सपोज 35 दे दी मैंने। ओके, आप देख सकते हैं हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। इसको हम अब 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये है हमारी लाइन कमांड। जो सेकंड है हमारी वो है सेंटर लाइन। तो सबसे पहले मैं इसको स्मार्ट डायमेंशन ख़त्म करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं सेंटर लाइन इज़ बेसिकली आवर रेफरेंस लाइन। सो मैं आपको एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ,
देन मैं एक लाइन लेता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन स्मार्ट डायमेंशन दे देता हूँ, को डायमेंशन अप्लाई कर देता हूँ 50। ओके, देन अब मैंने इसको मिरर करना है तो मुझे इस रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं लाइन कमांड को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी स्मार्ट डायमेंशन सिलेक्टेड है, कैंसिल करता हूँ इसको। देन मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, देन मैं मिरर करूँगा, अब मिरर अबाउट पे क्लिक करूँगा, देन मैं इस रेफरेंस लाइन पे क्लिक करूँगा। देन आप ये देख सकते हैं इट्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर दी है लाइन यहाँ पे। देन मैं इसको क्लिक कर दूँगा तो देख सकते हैं शेप क्रिएट हो गई है हमारे इस रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे। ओके, ये है हमारी रेफरेंस लाइन, सेंटर लाइन। ओके, देन थर्ड वन है हमारे पास मिड पॉइंट लाइन। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक प्रेस करके आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन मैं डिलीट कर दें। ओके, देन थर्ड वन मिड पॉइंट लाइन, मिड पॉइंट लाइन में सिलेक्ट की। ओके, देन मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, देन मैं कर्सर को मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने लेफ़्ट और राइट पे सेम डिस्टेंस के साथ मूव हो रही है। ओके, ये है हमारी मिड पॉइंट लाइन। मिड पे मैंने क्लिक किया, देन लेफ़्ट और राइट पे आप देख सकते हैं अप्लाई होगी हमारी लाइन, मिड पॉइंट लाइन। ओके, इसकी मैं आपको एग्जांपल भी एक करके बता देता हूँ। सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट करता हूँ। सपोज मैं यहाँ से एक सेंटर लाइन क्रिएट करता हूँ। ओके, सॉरी, मैं सेंटर लाइन ले लेता हूँ। इसकी सेंटर लाइन में भी देख सकते हैं फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ से मैं मिड पॉइंट लाइन उठा लेता हूँ, देन मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन मैं कर्सर को नीचे की तरफ मूव करूँगा, देन मैं वर्टिकली लाइन एक क्रिएट कर देता हूँ, देन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोबारा मैं सेंटर लाइन में जाता हूँ, दोबारा मिड पॉइंट ले लेता हूँ, देन मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, देन मैं एक हॉरिजॉन्टली लाइन भी क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मिड पॉइंट लाइन। ओके, मिड पॉइंट लाइन ले ली मैंने, देन इस पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा, देन मैं सपोज नीचे करूँगा, आप देख सकेंगे कि सेम इस पॉइंट पे क्लिक कर दी, सेलेक्ट कर लिया, दोबारा मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए सारे रिलेशन की अप्लाई कर रहा है, ये मुझे बता रहा है रेफरेंस लाइन। ओके, इस ओके, देन मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, दोबारा मिड पॉइंट ले लेता हूँ, मिड पॉइंट लाइन, देन मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, देन मैं देखिए मुझे रेफरेंस साथ साथ शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर सिलेक्ट करूँगा, या आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं तो दोबारा सिलेक्ट हो जाएगी। अब ये गलत हो गई है, बट इसका या तो आप ट्रिम भी कर सकते हैं इसको, या कंट्रोल जी करेंगे तो आप बैक चले जाएंगे। ओके, देन मैं दोबारा मिड पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी, दोबारा 2 दफ़ा क्लिक करूँगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, देन देख सकते हैं एक शेप क्रिएट होगी प्रॉपरली। ओके, तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं डायमेंशन दे देता हूँ ताकि ये फुली डिफाइन हो जाए। सपोज मैंने 250 दे दी। ओके, नाउ नेक्स्ट दे देता हूँ 175। सो ये हमारा फुली डिफाइन हो गया। ये है हमारी मिड पॉइंट लाइन। इसके अलावा हमारे पास हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यस टू ऑल कर देता हूँ। एक लाइन सिंपली फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एक लाइन क्रिएट करके दिखाता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ, इस लाइन पे क्लिक करूँगा, देन आपको ये रिलेशंस देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिक्स,
अगर आप इस लाइन को फॉर कंस्ट्रक्शन करना चाहें, सपोज मैंने एक लाइन क्रिएट की हुई है, इसको मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन भी कर सकता हूँ। दैन इसके अलावा मैं पैरामीटर्स, यहाँ से भी मैं अगर पैरामीटर्स देना चाहूँ 75, सपोज मैं 75 दूंगा, वहाँ पे अप्लाई हो गया। ओके, दैन ये है इनफाइनाइट लाइन, इट मीन्स कि इनफाइनाइट। ओके, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। दैन मैं एक कोई लाइन को मान लेता हूँ, इससे कोई एक शेप क्रिएट करता हूँ। सपोज इस टाइप की शेप मैंने क्रिएट की, यानी आपको फर्दर प्रॉपर्टीज ये क्लोज कर दी। देन इस पर मैं क्लिक करूँगा और इस लाइन पे क्लिक करूँगा। देन देख सकते हैं आपको रिलेशंस सारा मिड पॉइंट कोइंसिडेंट, जब मैं इस पर कोइंसिडेंट पे क्लिक करूँगा देखना ये अप्लाई होगी कोइंसिडेंट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है, आप हमें फील फ्री कमेंट बॉक्स में करें, आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।